चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जो है उसका जो टॉपिक है वो 2018 की बोर्ड परीक्षा में और 2 नंबर का आ चुका है। पहली बात तो ये 2 नंबर का ये टॉपिक 2018 में आ चुका है। ठीक है, उससे पहले स्टडी करेंगे कार्यफलन ऊर्जा की। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में कार्यफलन ऊर्जा से संबंधित भी कुछ बातें हैं। तो कार्यफलन ऊर्जा जो है वो क्या होती है कि धातु के जो इलेक्ट्रॉन है उनको दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा होती है। ठीक है, ये तो पता ही आपको, बता चुका हूं पहले में। इसको फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। ठीक है, जहां न्यू नोट क्या है, मतलब देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति। एच अपना था प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक था। ठीक है, अब धातु इलेक्ट्रॉन को देने वाली न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा होती है। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसमें पहली बात यही पूछेगा कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में आपको पहले क्या लिखना है कि किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा जो है वो कार्यफलन ऊर्जा के रूप में दी जाती है। उसका समीकरण ये होता है। परंतु समझो बात को, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m व अधिकतम वेग स्मॉल m व अधिकतम वेग v मैक्सिमम या कैपिटल V हो तो इनको गतिमान करने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनका द्रव्यमान स्मॉल m है और अधिकतम वेग यदि v है तो इनको गतिमान करने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू इक्के मान लो इसको इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर या 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में थे जिसके ऊपर आप प्रकाश विद्युत प्रभाव का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो उनके लिए बात हो रही है। ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है उसमें कार्यफलन ऊर्जा ये होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यदि गति करेंगे, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, गति करेंगे तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, उसका सूत्र हो जाएगा ये। सीधी सी बात है, ये गतिज ऊर्जा आप उसको प्रदान करोगे तभी वो और उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, धातु पृष्ठ को छोड़ेगा, धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा। अब कुल ऊर्जा कितनी होती है? कुल ऊर्जा छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू फाई नोट प्लस इक्के। सीधी सी बात है, ऊर्जा संरक्षण नियम से है ना, कुल ऊर्जा जो है वो कार्यफलन ऊर्जा मतलब न्यूनतम ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें मान रखो तो E इज इक्वल टू फाई नोट का मान h न्यू नोट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर या कैपिटल V लिख लो इसको, मैक्सिमम को V मैक्सिमम को छोड़ के उसकी जगह कैपिटल V लिख लो। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 3 हो गई। कुल ऊर्जा क्या होती है? परंतु कुल ऊर्जा प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके अनुसार कुल ऊर्जा का मान था E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये मान समीकरण 3 में रखो। तो समीकरण 3 से तो क्या लिखेंगे? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4। यहां तक या तो नोट कर लो। ठीक है,
या इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूँ एक बार बोर्ड से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, ये तो इतनी बात यहां तक होगी। वीडियो एडिट नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्ट मतलब अपलोड कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको एडिट नहीं कर रहा हूं मैं। तो 4 नंबर जो समीकरण थी अपने पास 4 नंबर, ठीक है, समीकरण क्या थी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब इसको पक्षांतरण करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको इधर ले आएंगे पक्षांतरण करने के बाद, तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों ही प्रकाश विद्युत समीकरण हैं। इसी को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। इसको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, या तो ये लिख दो, ये भी और ये भी, तीनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है। ये समीकरण भी आप लिख सकते हो। तो उपरोक्त समीकरण हो गया प्रकाश विद्युत समीकरण। बस इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है, छोटा सा टॉपिक है। थ्योरी जो है वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उपरोक्त समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। बस कुछ नहीं करना है, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, वही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। बस क्या किया है अपन ने भाई, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, उसमें क्या किया है, सिर्फ एक चीज अप्लाई किए कि कुल ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, यही तो है। कुल ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, बस खत्म, इतना तो किया। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, कार्य फलन एच न्यू नॉट, कुल ऊर्जा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है। इसकी थ्योरी है, थ्योरी में पता ही आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है, जिसका मान फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, समीकरण 1। उसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और उसका वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा एम वी स्क्वायर, ठीक है। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो न्यू नोट यहाँ पे क्या है, देहली आवृत्ति है। इसके आगे का पार्ट है, देखो इसके आगे का जो पार्ट है इसको एक बार लिख लो छोटा सा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट देखो, अब देखो इसको छोड़ दो एक बार, लिखना मत। अब देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा, ये न्यू का माना गया, ठीक है। वह C इज इक्वल टू न्यू नोट लेमडा नोट, ठीक है। प्रकाश का वेग तो सेम रहेगा, प्रकाश का वेग चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये न्यू है ये तो है मूल आवर्ती, लेमडा क्या है, मूल तरंग दैर्ध्य, न्यू नोट क्या है, न्यूनतम आवर्ती मतलब देहली आवर्ती, लेमडा नोट क्या है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मतलब देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। प्रकाश का वेग तो सेम रहेगा। आप किसी धातु पृष्ठ के ऊपर प्रकाश आपतित करते हो तो प्रकाश का जो वेग है वो सेम रहेगा, प्रकाश के वेग में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो आपको अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मेटल सरफेस आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें न्यू नोट का मान क्या हो जाएगा, न्यू नोट इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा नोट, सीधी सी बात है। अब इन दोनों के जो मान हैं वो आपको इस समीकरण में रखने हैं, समीकरण 5 में इन दोनों के मान जो है वो पुट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहां से इसके समीकरण 5 से इसके मान रखता हूं। क्या था, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच, न्यू का मान C अपॉन लेमडा माइनस C अपॉन लेमडा नोट, ठीक है।
तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक है। और एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये समीकरण जो है समीकरण 6 हो गई ना ये, ठीक है। तो समीकरण 6 आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, ठीक है। यहां से भी आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो कि ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे m, इसको आगे हल करें तो एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट, सीधी सी बात है। और v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2hc अपॉन स्मॉल m 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और v मैक्सिमम स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर पावर में वो अंडर रूट आएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू 2hc अपॉन स्मॉल m 1/λ माइनस 1/λ नॉट अंडर रूट। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, इसे इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में टाइम लगता है, ठीक है ना, ये वीडियो बना के सीधा अपलोड कर रहा हूं मैं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लंबा वीडियो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आइंस्टीन के प्रकाश जो समीकरण में कुछ नहीं किया आपने, कुल ऊर्जा एच न्यू इज इक्वल टू कार्यफलन एच न्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अधिकतम वेग v मैक्सिमम मानो तो v के नीचे v मैक्सिमम लिख दो, अगर इसे कैपिटल V मानते हो कैपिटल V लिख दो, स्मॉल v मानते हो स्मॉल v लिख दो, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, पक्षांतरण करके इस वैल्यू को इधर लाना है, बस इतना ही करना है। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, बस, ठीक है। तो इसका एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। मैं वेट कर लेता हूं इतनी देर। यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के बाद में ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। अभी कार्यफलन ऊर्जा का जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल जो है कार्यफलन ऊर्जा का वो मतलब देखो, एग्जाम्पल किताब का एग्जाम्पल 13.3, किताब का एग्जाम्पल 13.3 है, ठीक है। एग्जाम्पल 13.3 जो है वो आप देख लेना, उसका क्वेश्चन देख लेना। उसमें आपको दिया है किसी धातु के लिए कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बुक सभी के पास है, मेरी बुक मंगवाई हुई है, तो 13.3 का एग्जाम्पल है। मैं मतलब इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पता है आपको क्या दिया है वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसने आपको दिया है धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कार्यफलन का मान जो है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के लिए वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके। इस धातु के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके। मतलब आपको लेमडा नोट का मान ज्ञात करना है, उसने कार्यफलन का मान आपको दे दिया, ठीक है। साथ में एच का जो मान है वो दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो 4.14 गुणा 10 की पावर माइनस 15, एच का मान इसने दिया है 4.14 गुणा 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा सेकेंड। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है एच की, 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। जूल को इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ने किया, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके एच का डायरेक्ट मान आपको क्वेश्चन में दे दिया।
ये मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए मैंने आपको बोर्ड के ऊपर ये लिख दिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? क्योंकि कार्यफलन इज इक्वल टू एच न्यू नोट, ये तो होता है। ठीक है, या फाई नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोट। क्यों? क्योंकि न्यू नोट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नोट। ठीक है, अपने को निकालना है लेमडा नोट, तो लेमडा नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नोट, सीधी सी बात है। ठीक है, एच का मान रखो, सी का मान रखो, फाई नोट का मान रखो। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्टेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है आपको, और यदि प्लांक नियतांक का मान जूल इंटू सेकेंड में आए, मतलब प्लांक नियतांक का मान आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको जूल में कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, मतलब 2.2 को 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम से गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ये मतलब जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एच का मान आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसने एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। तो क्या करोगे, लेमडा नोट इज इक्वल टू एच का मान 4.14 गुणा 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, ये मान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इंटू सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन फाई नोट का मान 2.2। ठीक है ना, अब इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, 4.14 गुणा 10 की पावर माइनस 15 गुणा 10 की पावर। ठीक है, हल करने पर इसका जो आंसर है वो आएगा 5645। ठीक है, 5645 फाई नोट इज इक्वल टू गुणा 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, या फाई नोट इज इक्वल टू 56.4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, माइनस 9 मीटर, माइनस 9 मीटर, एंगस्ट्रॉम मिलेगा मीटर। इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ इसके इधर एक पॉइंट लगा के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। तो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट सॉल्यूशन है एग्जांपल 13.3 का। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है क्वेश्चन में एग्जांपल 13.3 में, ये हार्ड क्यों बनता है, एग्जाम की दृष्टि से ये हार्ड क्यों लगता है आपको? इसका रीजन यही है कि यहाँ पर जो कार्यफलन है उसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। क्लियर है? जूल में कन्वर्ट करने के बाद एच का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं रखते हुए जूल वाला मान इस समीकरण में पुट करो, इस समीकरण में, तब आपके पास जो आंसर आएगा फाई लेमडा नोट का, वो जूल इंटू सेकेंड या फाई नोट की वैल्यू जूल में कन्वर्ट करके बाद में आएगा। अभी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डायरेक्ट दी हुई है, मतलब कैलकुलेशन इजी कर दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन इजी की है, बाकी क्वेश्चन इजी नहीं है। मतलब फाई नोट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो एच की वैल्यू इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, यदि आप यहां पर वैल्यू सपोज करो जूल में आए, यहां पर वैल्यू जूल में आए और क्वेश्चन में एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे गिवन, ठीक है, या हिंट देके नीचे ब्रैकेट में एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे, तो इसको यदि आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो जूल में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर यही आएगा 6.63 या 6.64 या 6.62। ठीक है, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना मात्रक पद्धति जो है वो एक ही यूज करनी है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एच का मान भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, और यदि यहाँ पे जूल है तो एच का मान भी जूल में रखो। यदि एच का मान जूल में रख रहे हो, गलती से एच का मान जूल में रख रहे हो, तो फाई नोट का जो मान है उसको जूल में कन्वर्ट करो, उसके बाद में रखो। ठीक है ना? हाँ, तो ये छोटे छोटे जो दो टॉपिक आज आपको करवाए हैं, एक तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण और एक ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देख लेना आप। प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो थोड़ा सा क्या है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2018 में आया था, 2020 में नहीं है, अब 21 जो आगे है उसमें वो एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को देख लें, अच्छे से पढ़ लें, नोट्स आपको लिखवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, और चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जल्दी से जल्दी ये काम करना और इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट है उसका वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। सभी को थैंक यू।